अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ कनाडा में असाइलम अप्लाई किन लोगों को करना चाहिए और असाइलम एयरपोर्ट पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर एयरपोर्ट पर असाइलम अप्लाई करते हैं तो उसके हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर हम ना करें तो उसके हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं। क्या हमें असाइलम ऑनलाइन अप्लाई कर लेना चाहिए कनाडा? कनाडा में अगर बच्चे हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोसेस टाइम क्या है, और क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस कितनी है, प्रोसेस टाइम कितना है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल बताई है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में नहीं बताई, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ जिसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कनाडा से असाइलम से रिलेटेड। अच्छा जी, याद रखें असाइलम पहले मैंने 12 अपनी असाइलम सीरीज़ में बताया है, और ना ही मैं ये बताया है कि असाइलम जो है ना वो क्यों अप्लाई करना चाहिए, मतलब व्हाट इज़ असाइलम बाय द वे, मैंने ये पूछा था आप लोगों से भी। और मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, असाइलम बेसिकली कहते हैं कि आपकी जान को आपकी होम कंट्री में ख़तरा है किसी से, ठीक है, कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई मार सकता है, इस तरह का थ्रेट अगर आपको है तो आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये भी अप्रूव उस सूरत में होता है जब आप पूरे जब आप पूरे जो है ना वो अपनी स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, आप उसको एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएं तो आपको एक रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है। तो ये तो हो गया असाइलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असाइलम, क्या हमें एयरपोर्ट पर अप्लाई करना चाहिए। देखिए जी, अगर आप कनाडा में असाइलम अप्लाई करते हैं ना, तो कनाडा में असाइलम अप्लाई करते जब आप वैसे तो आप एयरपोर्ट पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं तो यू विल फेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इमिग्रेशन क्वेश्चंस और पुलिस ऑफिसर्स, और फिर इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि वो आपको डिटेंशन में भी रख सकते हैं अनटिल जब तक आपकी क्लियरेंस नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, जब आप एयरपोर्ट के ऊपर असाइलम अप्लाई करते हैं, क्लेम करते हैं, तो उस वक़्त ऑफ़िसर्स आपको ले जाते हैं, आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, चेक करते हैं कि आपने किसी और कंट्री में तो नहीं असाइलम अप्लाई किया, ठीक है? फिर इसके बाद वो आपकी पूरी वेरिफ़िकेशन करते हैं। वेरिफ़िकेशन करने के बाद जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद वो आपको रिलीज़ करते हैं। वो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये प्रोसेस कितने दिन का है, 10 दिन का है, हफ़्ते का है, 15 दिन का है, तो उस जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाता तो आपको उनकी डिटेंशन में रहना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम असाइलम एयरपोर्ट पे अप्लाई ना करें और अगर हम कनाडा पहुँचने के बाद एक लॉयर हायर करने के बाद असाइलम अप्लाई करें तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? उसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि आपको जो इंस्टेंट क्वेश्चंस हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, और आप सीधे जो है ना वो अपना लॉयर हायर करेंगे, और हायर करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने केस को फाइल करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन में, ठीक है। अब उस लॉयर को हायर करने के लिए डेफिनेटली आपको उसको उसको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, आप उसको फ़ीस देंगे, ठीक है। और ये तकरीबन जो प्रोसेस है 3 से 4 माह का प्रोसेस है, और इसमें टाइम भी लगेगा आपको। अब आ जाए ज़रा फर्दर क्या होगा। अच्छा, ये 3 से 4 माह के प्रोसेस में आपका जितना भी एक्सपेंस है, आपने अपना एक्सपेंस खुद बियर करना होगा, ठीक है। उसमें लॉयर की फ़ीस है, आपकी अकोमोडेशन है, और इसके अलावा आपका खाना-पीना, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी खुद आपने बियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये अप्रूव हो जाएगा, तकरीबन 45 डेज़ के बाद आपको, या आप कह लीजिए तकरीबन 2 माह के बाद आपको एक वर्क परमिट मिलेगा। जिस वर्क परमिट के बाद आपको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, मिसाल के तौर पर हाउसिंग अलाउंस दिया जा रहा था जो कि तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान था। अगर आपके बच्चे हैं तो पर बच्चा आपको 250 कैनेडियन डॉलर दिया जा रहा है। तो वो सारे बच्चों के अलावा वो जो हाउस अलाउंस था, वो खाने-पीने की चीज़ें थी, वो सारी आपसे वापस ले ली जाएँगी, क्योंकि आपने काम अब शुरू कर दिया, आपको वर्क परमिट जो आपको है वो मिल गया है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक बच्चा है तो 250
अगर 2 बच्चे हैं तो 500 कैनेडियन डॉलर आपको मिलेंगे, ये बच्चों का बेनिफिट्स है। उसके अलावा आपको एजुकेशन भी मिलेगी। उसके अलावा हाउस जो है ना वो आपको अलाउंस भी मिलेगा, जो कि तकरीबन आपका 1200 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। ये टोटल मिलाकर के 20 अगर 2 बच्चे हैं तो 2000 के करीब आपको ये अलाउंस जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर असाइलम केस। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें बियर करनी पड़ेंगी, उसके अंदर मेन एक्सपेंसेस ही है और अकोमोडेशन ही है। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, ये 3 से 4 माह का प्रोसेस है जिसमें आपका ये सारा केस चलता है। उसके बाद आपको एक ब्राउन पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर यूसीआई नंबर लिखा होगा, और उस यूसीआई नंबर के ऊपर आपको सारी की सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। स्कूल में एडमिशन उस नंबर पे मिलेगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन उस नंबर पे होगी, आपको हाउस अलाउंस उस यूसीआई नंबर पे मिलेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग वो आपने वो नंबर उठा के रखना है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन सारी फिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी स्टोरी जर्नल बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ है और ये हो सकता है आपकी होम कंट्री में। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ है, जब आपका फाइनल डिसीजन होने जाना होगा, आपको एक जज के सामने पेश किया जाएगा। उस जज के सामने आपने अपनी स्टोरी बतानी होगी, बिल्कुल रियल ट्रू स्टोरी बतानी होगी कि आपके साथ ये इशू हुआ है, ठीक है, या हो सकता है। और अगर वो अप्रूव हो गया तो आप कनाडा के सारे बेनिफिट्स जो है ना वो ले सकते हैं। इस वक्त मोस्टली लोग जो है ना वो कनाडा में असाइलम अप्लाई करने का सोच रहे हैं और कनाडा में असाइलम अब जो है ना वो कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जाके कनाडा में असाइलम अप्लाई करें। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है बिल्कुल जेन्युइन है। इन केस अगर कोई मामला नहीं बनते तो आप इस रास्ते को इख्तियार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर वो केस आपका अप्रूव ना हो तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल भी वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगी और आपके बहुत ही ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आप कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार थे, तो आपको इसमें सोल्यूशन भी आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।